नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। जम्मू कश्मीर में नई सरकार बन चुके हैं, जिसके मुखिया उमर अब्दुल्ला बन चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी से दिल्ली में आकर मिल चुके हैं, गृह मंत्री अमित शाह से मिल चुके हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिल चुके हैं और जो 370 का मुद्दा था उस पर वो बात करने से कतरा रहे हैं, उस पर वो बात नहीं कर रहे हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर की जो जनता है वो लगातार उन पर दबाव बना रही है कि 370 को फिर से बहाल किया जाए। हालांकि उन्होंने अपने घोषणा पत्र में भी ये चीज डाली थी कि 370 की बहाली के लिए केंद्र सरकार से बात की जाएगी। लेकिन जैसे ही वो सरकार में आए, मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उसके बाद से उन्होंने केंद्र सरकार से इस बारे में बात नहीं की, बल्कि उल्टा कहा कि केंद्र सरकार से इस बारे में बात नहीं किया जा सकता। विधानसभा का सत्र भी जम्मू कश्मीर में शुरू हो चुका है और सत्र के पहले दिन बवाल हुआ, दूसरे दिन बवाल हुआ और नौबत यहां तक पहुंच गई कि विधायकों में आपस में मारपीट होना शुरू हो गया। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये जम्मू कश्मीर विधानसभा की तस्वीरें हैं, जिनमें विधायक पहले आपस में गाली गलौज करते हैं या फिर बोलते बोलचाल उनमें होती है, लेकिन उसके बाद धक्का मुक्की तक बात पहुंच जाती है। लेकिन इस धक्का मुक्की विधानसभा में जो कुछ हुआ उसके बाद एलजी मनोज सिन्हा का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसे सुनकर यह कहा जा सकता है कि उनका कहना है कि पाकिस्तान से जो आतंकवाद, जो पाकिस्तान से आतंकवाद हिंदुस्तान में आ रहा है वो तो भारत की सेना देख लेगी, लेकिन अगर आप लोगों ने भी पाकिस्तान प्रेम में आकर उन आतंकियों को अपने घर में शरण दी, उसके बाद मिट्टी में उस घर को मिला दिया जाएगा जिस घर में आतंकी पनाह लेगा। सुनिए एक बार जम्मू कश्मीर के एलजी को। और मैं बार बार कहता हूं कि विकास के लिए शांति सबसे अनिवार्य है। शांति नहीं होगी तो यकीन मानिए विकास नहीं हो सकता है। कुछ लोग हैं जो हमारी शांति को अभी भी खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा पड़ोसी कोशिश कर रहा है, उसकी चिंता नहीं, लेकिन उनके इशारे पर जो लोग यहां करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि केवल प्रशासन या फोर्सेस का यह काम नहीं, आवाम का भी काम है कि ऐसे लोगों को पहचाने। और अगर फोर्सेस, प्रशासन और आवाम एक साथ तय कर ले तो मुझे लगता है कि ये 1 साल से ज़्यादा नहीं चलने वाला है। लेकिन अगर हमारे बीच लोग हैं जो ऐसे लोगों को शेल्टर देते हैं और फिर वो कहें कि साहब हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है, तो भाई ये तो उचित बात नहीं है। 40,000 50,000 बेकसूर लोगों की जान चली गई, कितनी माताओं ने अपनी मांग का सिंदूर उजाड़ दिया, कितनी बहनों के भाई चले गए। बावजूद इसके वो लोग निरपराध निर्दोष लोगों को जो जडमोर टनल बना रहे हैं, जो हमारी कनेक्टिविटी को बेहतर कर रहे हैं, ऐसे निरपराध लोगों की जान लेने का हक किसी को है। और ऐसे लोगों के खिलाफ अगर जनता नहीं खड़ी होगी तो यकीन मानिए ये तस्वीर कभी बदलने वाली नहीं। केवल सिर्फ औपचारिकता कर देना, बयान दे देना, ये जो लोग काम करते हैं मैं समझता हूं कि ये उनसे भी खराब लोग हैं। और फोर्स का जहां तक सवाल है, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, बार बार एक बात कहिए, किसी निर्दोष आदमी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और इसलिए पिछले 4 वर्षों से मैं कई बात दोहराता हूं कि बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनहगार को छोड़ो मत। अगर कोई आतंकवादी को शेल्टर देगा तो उसका घर जमींदोज किया जाएगा, ये मैं खुल के कहना चाहता हूं। इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता। जो लोग आम आदमी की जान ले लेते हैं, निरपराध आदमी की जान ले लेते हैं, उनके साथ कोई रियायत बरती जाए। और कुछ लोग बयान दे रहे हैं कि साहब बड़ा अत्याचार हो रहा है, ये अत्याचार नहीं है। मैं समझता हूं कि न्याय का यही सबसे बड़ा तकाजा है और ये न्याय हो रहा है और आगे भी ये न्याय होता रहेगा।